10 फरवरी की शाम इंदौर शहर की सड़कों पर रोज की तरह चहल पहल थी। 24 साल की एमबीए छात्रा मेघा चौधरी घर से निकली। सरकारी दफ्तर में काम था, फिर दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में जाना था। घर से निकलते समय उसने कहा, 11 बजे तक वापस आ जाऊंगी। पर किसी को क्या पता था, ये एक साधारण शाम नहीं थी। ये उसकी जिंदगी की आखिरी शाम थी। 3 दिन बाद उसी शहर के एक बंद कमरे में उसकी पहचान उसके पिता को उसके मोज़ों से करनी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंदौर के उस केस की जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया। ये कहानी है भरोसे की, एक गलत फैसले की और अचानक आई खामोशी की। सुबह सब सामान्य था। मेघा अपने काम के लिए निकली। दोपहर में उसने अपनी बहन को कॉल किया, बताया कि वह एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएगी और रात तक लौट आएगी। लेकिन उसी शाम के बाद उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आने लगा। परिवार ने सोचा शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन रात बीत गई। अगली सुबह भी फोन बंद। 11 फरवरी को कॉलेज प्रशासन ने परिवार से संपर्क किया। बताया गया कि कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर हुआ है, जिसमें मेघा का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। कॉलेज ने मेघा और पीयूष धनोटिया दोनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के फोन बंद थे। अब परिवार को कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस पीयूष के किराए के कमरे तक पहुंची। दरवाजा बाहर से बंद था। शुरुआत में कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन 13 फरवरी को पड़ोसियों ने शिकायत की, कमरे से तेज बदबू आ रही है। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अंदर जो दृश्य था उसने सबको सन्न कर दिया। कमरे में मेघा का शव पड़ा था। शव डीकंपोज्ड हालत में था। प्रारंभिक जांच में गले पर दबाव के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत लगभग 10 फरवरी को ही हो चुकी थी। शव मिलने के बाद पुलिस ने पीयूष धनोटिया को ढूंढना शुरू किया। जांच में सामने आया कि वह शहर छोड़ चुका था। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अलेजिडली बताया, 10 फरवरी की दोपहर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ा और आरोप है कि उसने गला दबाकर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हत्या के बाद वह कुछ घंटों तक कमरे में ही रहा। बताया गया कि लगभग रात 8 बजे वह कमरे से निकलकर शहर छोड़ गया। यह भी कहा गया कि छात्रा के फोन से कुछ संवेदनशील तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए। गिरफ्तारी के बाद जब उसे कोर्ट ले जाया गया, मीडिया ने सवाल पूछे। उसने सिर्फ इतना कहा, जो हुआ है हो गया, अब छोड़ दीजिए। एक बेटी जो सिर्फ यह कहकर घर से निकली थी कि 11 बजे तक वापस आ जाऊंगी। शायद उसे यह भी नहीं पता था कि जिस व्यक्ति से वह मिलने जा रही है, वही उसकी जिंदगी का अंत बन जाएगा। उसके सपने, उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य, सब कुछ एक बंद कमरे में हमेशा के लिए थम गया। इंदौर का यह मामला आज भी कई सवाल छोड़ जाता है। क्या भरोसा इतना खतरनाक हो सकता है? क्या किसी को अंदाजा भी होता है कि उसकी आखिरी शाम कौन सी होगी? यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, एक खोए हुए जीवन की है।